हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन गिवन ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 6 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म। एक एपी की नाइन्थ टर्म इक्वल है 6 टाइम्स इसकी सेकेंड टर्म के। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 22, फाइंड द एपी। है ना, फिफ्थ टर्म हमें गिवन है 22, हमें एपी फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन आपने कैसे करना है स्टूडेंट्स? आपने लिखना है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। है ना, ए को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और डी को कॉमन डिफरेंस मान लिया जो एपी हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें इससे फिफ्थ टर्म इज 22, तो ए 5 इज इक्वल टू 22, तो ए प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 22। तो हमारा क्या आ गया, ए प्लस 4d इक्वल टू 22। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी? नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 6 टाइम इट्स सेकेंड टर्म। नाइन्थ टर्म ऑफ एपी क्या होगी? ए 9 इज इक्वल टू 6 टाइम इट्स सेकेंड टर्म। ठीक है, जो नाइन्थ टर्म है वो 6 टाइम है सेकेंड टर्म की। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होएगा ये सॉल्व? देखो, ए प्लस 9 माइनस 1 डी इक्वल टू 6, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 2 माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो, ए प्लस 8d आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर? ए प्लस 2 माइनस 1 को d से किया d। ठीक है, अब ए प्लस 8d इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 6 से 6 को d से किया प्लस 6d। ठीक है ना, देखो यहाँ पे a प्लस 8d और 6 को ये आया था ना, a 6 प्लस d आ गया था, 2 में से 1 गए, ये d आ गया था, 6a 6d, ये मल्टीप्लाई हो गया 6 अंदर वाली दोनों से। ठीक है, अब a प्लस 8d माइनस 6 से माइनस 6d इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस 5a, और इसको 8 में से 6 गए, माइनस 2d आएगा, प्लस 2d आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा प्लस का है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अब लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। ठीक है, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ए से किया 5a प्लस 5 को 4 से किया 5 4 जा 20t इज इक्वल टू 5 को इससे किया 110। ठीक है ना राजे, 5 को ए से किया था 5a प्लस 20t इज इक्वल टू 110। फिर ये सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे माइनस 5a, ठीक है, प्लस 2d इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 3 एंड 2। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन बन गई थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कैसे बनी? हमारी मल्टीप्लाई करके बनी, है ना, और ये वाली थी। अब देखो, ये दोनों कट जाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग करा है हमने, तो ये सब्ट्रैक्टिंग मत करो, यहाँ पे एडिंग करके ही हो जाएगा ये एडिंग, क्योंकि हमारा एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गया। और इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 22d, और इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 110। d इज इक्वल टू 110 बाई 22। ठीक है ना, अब ये इस पे कट रहा है, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 5। अब d को हम पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। देखो, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी? इक्वेशन 1 थी a प्लस 4d इक्वल टू 22। यहाँ पे लिख देंगे हम a प्लस 4d इक्वल टू 22। ठीक है, अब a प्लस ये कितना आया हमारा d 5 इक्वल टू 22, तो क्या आएगा? a प्लस 20 इक्वल टू 22। तो a किसके इक्वल आ जाएगा? a इज इक्वल टू 22 माइनस 20, तो a हमारा आ गया 2। ठीक है, अब हमें एपी बनानी है, गिवन एपी, क्योंकि एपी हमें पता नहीं थी, है ना। एपी कैसे बनेगी? अब ए फर्स्ट टर्म एपी हमारी बन जाएगी ए फर्स्ट टर्म 2, अब डिफरेंस 5 आया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 7,
5 को प्लस करके थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22। ठीक है, ये हमारी अप टू चलती रहेगी एपी। ठीक है ना, तो हमें एपी निकालनी थी। एपी के लिए हमारा A2 आ गया, डिफरेंस 5 आ गया, तो एपी क्या बन गई, पहली टर्म 2, डिफरेंस 5 था तो +5 5 करके हमारी ये टर्म्स निकल गई, क्योंकि 7 - 2 क्या हो जाएगा 5 डिफरेंस। 7 में से 2 गए 5, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, 2 + 5 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22। ये हमारी गिवन एपी आ गई। ठीक है ना, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट हमारी निकल गई थी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो थी ना, यहाँ पे a + 8d -6 से ये इधर चला गया था, है ना। यहाँ पे a + d आ गया था, 6 को a से किया 6 से 6d, इसको इधर ले गए, है ना। तो इन दोनों को माइनस करके -5a, इन दोनों को करके +2d = 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को देखा, इसमें -5a आ रहा है, इसमें a आ रहा है। फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a + 20d, 5 को 4 से किया 20d = 110। ठीक है, 5a + 20d = 110। अब दोनों इक्वेशंस में जब इसमें प्लस आ गया 5a, इसमें माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, बाय एडिंग से, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, है ना। ये दोनों कट गए, ये दोनों ऐड होके 22d = 110। फिर ये 2 नीचे चला गया, कट गया, 5 आ गया d, फिर d को 5 पुट कर दिया तो a निकल आया। a कितना आया आपका 2, है ना। a जब 2 आ गया, d आ गया, देन हमारी AP बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स प्लीज आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।